बुरी आदत। हर किसी को कोई बुरी आदत तो होती ही है, चाहे हम उसे छोटा आदमी या बड़ा आदमी इसका एग्जाम्पल है। शराब, जुआ और सिगरेट कई लोगों को ऐसी बुरी लत लग जाती है जिससे वो पीछा छुड़ा नहीं पाते। और बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि बुरी आदत को समय पर ही छोड़ देना चाहिए, वरना वो आपकी जान ले सकती है। अब आपको पता ही होगा, कहा जाता है कि यह बुरी आदतें मान लो। सिगरेट पीना कैंसर का कारण बन सकता है और इससे हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर सिगरेट पीने से कैंसर से मौत ना हो, बल्कि एक भूत आपको आकर मार जाए? यह सुनना काफी अजीब लगेगा, लेकिन आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर एक लड़का एक ऐसी ट्रेन में चढ़ा जहां उसे एक ऐसा भूत मिला जिसने उसे परेशान कर दिया। और क्या क्या हुआ उसे ट्रेन में, इस कहानी में आपको यह सब सुनने को मिलेगा। और यह कहानी बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। इसी साथ हो सकता है आपकी सिगरेट पीने की आदत भी छट जाए, तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो यह कहानी है मयूर की, जो कि अमरावती में रहते। वहां पर एक छोटी सी दुकान चलते हैं। दुकान में उन्होंने बहुत सर समाज रखा हुआ है। वो समाज अलग अलग तरह का है। हम कह सकते हैं कि वो कपड़े भी वहां पर बेचते हैं, इसी के साथ खाने पीने का सामान भी बेचते हैं। 6 साल पहले उन्होंने एक ऐसी दुकान खोली थी जिसमें सिर्फ कपड़े रखे हुए थे। शुरू शुरू में काम अच्छा चलने लगा था, लेकिन 6 महीने बाद और लोगों ने भी वैसी कपड़े की दुकान खोली, तो अब मयूर का काम अच्छा नहीं चल रहा था। और किसी दोस्त ने उसे कहा, देखो, एक तरह का कम सीमित होता है। कभी कभी वो गर्मियों में ज्यादा चला है, जब बरसात ए जाती है वो कम चला है। तुम कोई ऐसा कम करो जो पूरा साल चले। तो उसने कहा था कि खाने पीने का सामान रखो, कपड़े छोड़ दो। मयूर ने अब वहां पर कपड़ों की संख्या कम कर दी और वहां खाने पीने का सामान रख दिया। खाने पीने का सामान भी चलने लगा, लेकिन उसके दिमाग में आइडिया ए गया, कपड़े ही रखना। जब खाने पीने का सामान भी रखा जा सकता है और दुकान बड़ी है और सामान भी तो रख सकता हूं, तब मयूर ने वहां पर और भी देर सर सामान रखना शुरू कर दिया। घर में इस्तेमाल होने वाला हर तरह का सामान मयूर रखना, और उसकी बिक्री काफी ज्यादा अच्छी होने लगी थी। लेकिन सर दर्द भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। कई सामान उसे बड़े शहर से लाना पड़ता। अब ये जो अमरावती शहर है, ये ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। वैसे यहां हर चीज मिलती है, कई चीज सस्ती, कई चीज महंगी, लेकिन जो महंगी है वो हमारे शहर से कोई क्यों खरीदेगा, ये सोचा करता था मयूर। इसीलिए बड़े शहरों से सस्ता सामान लेकर आता, यहां सस्ते में बेचता। इस तरह उसके ग्राहक काफी ज्यादा बांट गए थे। लेकिन यह काम वह दिन के वक्त ही किया करता, और रात के वक्त वो ट्रेन के जारी अलग शहर में जाता, सामान लेकर आता। 6 सालों से वो ये कम कर रहा था, और अमरावती से वो कई बार ट्रेन का सफर करके इस तरह दिल्ली जा चुका था, मुंबई जा चुका था। इस बार वह एक बड़े शहर में जा रहा था। मैं उसे शहर का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मयूर ने जब रात के 10 बजे ट्रेन की वह टिकट बुक करवाई थी, तब उसे पता चला था कि 11 बजे ट्रेन निकाल जानी है। उसे बहुत ज्यादा जल्दी थी। इसके बाद वो 11 बजे उसे ट्रेन स्टेशन में पहुंच गया, और वहां अमूमन ट्रेन स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन आज बरसात का मौसम था, काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, और कई लोग एक खास जगह में बैठे हुए थे जहां बारिश कम हो रही हो। वहां लोग डूब आकर बैठ जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगता। यहाँ ये जो ट्रेन स्टेशन है, ये काफी बड़ा है, इसमें काफी रूट चलते हैं। लेकिन अब वहां से शहर जाने के लिए मयूर जब अपने उस डिब्बे में चढ़ा, जल्दी जल्दी वह सामान अंदर फेंकने लगा और अपने बर्थ पर जाकर बैठ गया। अब ये जो सफर था, ये लगभग 10 घंटे था, जिसमें कोई और मौजूद नहीं था, सिर्फ मयूर अकेला। जब वो बाहर देखने लगा, बारिश इतनी ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो खुद हैरान, आखिर एक पूरा का पूरा डिब्बा खाली कैसे हो सकता है? कोई ना कोई चढ़े, यहां पर ट्रेन चलने वाली थी, कोई ज्यादा नहीं। इसके बाद मयूर हैरान परेशान, लेकिन खुश भी। चलो, अब परेशान करने वाला कोई नहीं है, यहां आराम से सिगरेट पी सकता हूं। मयूर को कोई और बुरी आदत नहीं थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। बस एक बुरी लत, सिगरेट पीने की। कॉलेज में उसके दोस्तों ने इसे सिगरेट पीना सिखा दिया था। सिखा क्या दिया था? जबरदस्ती उसे सिगरेट पिलाई थी, जिसके बाद उसे लटक गई।
पीट पीट कर उसका बड़ा हाल कर देंगे, यह उसे पता है। फिर भी वह सिगरेट छोड़ नहीं पा रहा था। अब मयूर यहाँ पूरे के पूरे डिब्बे में अकेला था। बाहर बारिश इतनी तेज, उसने पहले इतनी तेज बारिश देखी नहीं। अच्छी थी, यहाँ बार बार बारिश पड़ती तो रहती थी, लेकिन बारिश में कांच की जो खिड़कियां थी उससे बाहर देखा नहीं जा रहा था। ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद वो बाहर देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंधेर का समय था। जहां तक तो बाहर लाइट्स लगी थी उसे नजर आया, लेकिन कई जगह लाइट्स नहीं थी। तो अंधेरे में ट्रेन आगे बढ़नी रही। अब पूरे के पूरे डिब्बे में कुछ नहीं तो उसने एक सिगरेट की डिब्बी अपनी जेब से निकाल आराम से सिगरेट निकाल कर पीने की कोशिश करने लगा। उसे लगा था पूरे डिब्बे में कोई नहीं है, लेकिन एक इंसान था, दूसरे डिब्बे में था। लेकिन दक्ष जैसे ही डिब्बी से सिगरेट निकालकर उसे सिगरेट को पीने लगा था, पीछे से आवाज आई, रुको, तुम यहां सिगरेट नहीं पी सकते। यह कहते हुए एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 साल होगी, उसने कटे हुए फटे से कपड़े पहन रखे थे। कोई भिखारी जैसा लग रहा था। उसके कपड़े थोड़े थोड़े जले भी लग रहे थे। इसके बाद वह आदमी उसके पास वाले बर्थ में बैठ गया। अब हाथ में सिगरेट ली डाकी है, सोच रहा था पीऊं या ना पीऊं। तब उसने कहा, देखिए भाई साहब, पूरा डिब्बा खाली है, आप किसी और बर्थ पर बैठ जाइए, वहां पर यह सिगरेट की स्मेल नहीं आएगी। यह कहते हुए उसे बूढ़े आदमी ने कहा, देखो मैं तो यहीं पर बैठना चाहता हूं, तुम ऐसा करो, तुम कहीं और चले जाओ। यह सुनकर मयूर को काफी झटका सा लगा, क्योंकि वह अपनी सीट पर बैठना ही पसंद करता था। वह किसी और सीट पर बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे सिगरेट पीने की ऐसी लत लगी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम यहां पर बैठो, मैं कहीं और चला जाता। अब मयूर अपने इस बर्थ से उठा, आगे वाली कुछ सीट से आगे, ये जो बर्थ बना हुआ था वहां चला गया। अब वो आदमी तो पीछे है ना, यहां पर मैं सिगरेट पी सकता हूं फिर से। उसने उसे डिब्बी को खोल सिगरेट निकाल। अब उसे सिगरेट को जैसे ही वो जलन लगा रहा था, लाइटर से वो आदमी फिर से आया, चला हुआ आया, उसके सामने वाले बर्थ पर बैठ गया। अब वहां पर वह बैठा। इसके बाद अचानक ही मयूर वो जो लाइटर चलाया हुआ था उसे बंद कर दिया। वो देख रहा था ये आदमी कर क्या रहा है। अब उसने सोचा, चलो ठीक है, ये यहां पर आकर बैठ गया है, मुझे वहां सिगरेट पीने से माना किया था, मैं उसे दूर आया हूं, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, मैं तो यहां सिगरेट पीऊंगा। फिर से उसने सिगरेट अपने मुंह से लगाई। जैसे ही वो लाइटर जलन वाला था, वह आदमी बोल पड़ा, तुम यहां सिगरेट नहीं पी सकते। अब मयूर काफी हैरान हो गया, ये तो जैसे पीछे ही पड़ गया है, वहां पर बैठकर सिगरेट पीने नहीं दे रहा था, यहां आया हूं, यहां भी सिगरेट पीने नहीं दे रहा। तब मयूर उससे कहा, देखो भाई साहब, वहां पर मेरी सीट थी, तुम वहां पर आकर बैठे, तुम्हारी सीट हो सकता है, वहां मुझे सिगरेट पीने से माना कर दिया, अब मैं तुमसे दूर आया हूं, यहां तो सिगरेट पीने दो। तो उसने कहा, नहीं, यहां तुम सिगरेट नहीं पी सकते, देखो जगह जगह लिखा हुआ है ना, यहां सिगरेट नहीं पीनी है। अब मयूर ने ऊपर नीचे देखा, सच में वहां पर कई बोर्ड लगे हुए थे जिसमें साफ साफ लिखा गया था, इस तरह किसी भी कोच में ट्रेन में आप सिगरेट पी नहीं सकते। लेकिन अब तलब से छुटकारा कैसे पाया जाए। रात को कभी कभी वह सोया होता तो सिगरेट पिता ही नहीं, वह शहर पहुंच जाता। जब वो जग रहा होता उसे तलब बहुत ज्यादा लगती, कुछ घंटे तक बिना सिगरेट रह नहीं सकता। वह बाथरूम जाया करता, वहां बाथरूम में लगातार वहां 1-2 सिगरेट पीकर बाहर निकलता। इस तरह ट्रेन का सफर किया करता था। अब तो ट्रेन में और कोई नहीं था, अब वो सिगरेट पी सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, बस ये वृद्ध आदमी, ये भिखारी टांग किया जा रहा है। मयूर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, देखो भाई साहब, सिगरेट तो मैं पीऊंगा, आप रोक नहीं सकते, देखिए यहां और कोई नहीं है, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं। तब वो वृद्ध कहने लगा, देखो सिगरेट तो तुम पी नहीं सकते, मैं पीने नहीं दूंगा। तब मयूर को भी गुस्सा आ गया था, मैं भी सिगरेट पीऊंगा, रोक कर दिखाओ। अब मयूर मुंह पर सिगरेट लगी। इसके बाद जैसे ही लाइटर जलाया, उसे आदमी ने पानी की बोतल पकड़ी हुई थी, उसने पानी की बोतल खोली और सीधा पानी उसके मुंह में मार दिया। यह जो सिगरेट थी वो गिल्ली हो चुकी थी, अब उसे जलाया नहीं जा सकता था।
अब मयूर, जिसके मुंह पर भी पानी पड़ा था, वो खुद चुप था। ये किसी से झगड़ा नहीं लेता था। बचपन में उसकी लड़ाई कुछ लड़कों से हो गई थी, जिस कारण उसके सर पर चोट आई थी और उसके पिता ने अलग से पिटा था, तो वो झगड़ों से दूर ही राहत था। लेकिन वो वृद्ध आदमी था, उसे सिगरेट पीने नहीं दे रहा था। वो अब करता तो करता क्या। इसके बाद उसने रोमा से मूसा किया और खड़ा होकर गुस्से में उसे बूढ़े को कहने लगा, अब ये जो हरकत की है दोबारा की, तो मैं एक मुक्का मारूंगा तुम्हारे मुंह पर, तुम यहीं पर मर जाओगे। जैसी तुम्हारी सेहत है, तुम यही करने वाले। वो वृद्ध चुप। उसने बोतल का ढक्कन लगाया, जरा भी गुस्सा नहीं कर रहा था। उसका चेहरा खुश था। उसने बोतल साइड में रखी और मुस्कुराकर वहीं पर बैठकर अब मयूर समझने लगा, शायद इसे शर्मिंदगी हुई होगी, दोबारा इसने ऐसा पंगा लिया तो उसे बता दूंगा। ने सिगरेट निकाल और मुंह में लगाने लगा और तभी देखा वह जो वृद्ध था, उसने बोतल पकड़ी और ढक्कन खोलना ही वाला था। तभी मयूर को सिगरेट खींची, डीबी में डाल ली और उसे बूढ़े ने उसे बोतल का ढक्कन दोबारा से लगा दिया। अब मयूर दिख ही रहा था वो कर क्या रहा। जैसे ही वो सिगरेट निकलता, वो वृद्ध उसे बोतल का ढक्कन खोलना लगता। वो सिगरेट रखना, वो ढक्कन बैंड कर देता। वो पानी पीने के लिए ढक्कन नहीं खोलता, वो मुंह पर करने के लिए ढक्कन खोल रहा था। मयूर गुस्से में वहां से निकला और पीछे वाली सीट में पहुंच गया। वहां कोई बर्थ नहीं था, यानी कि दूसरे डिब्बे में जान का रास्ता था। पीछे जो डिब्बे जुड़े हुए होते हैं, उस एरिया में वो पहुंच गया था। वहां बीच में खड़ा वहां उसने सिगरेट निकाल अपने मुंह में लगा ली और जैसे ही लाइटर जलन वाला था, उसने ध्यान दिया। शायद मयूर जब चलकर ए रहा था, वो वृद्ध उसके पीछे पीछे आया। वहां पर मयूर रुक और वहां वह वृद्ध बैठ गया। आया होगा, मयूर देखा उसके हाथ में बोतल और बोतल के पास ढककर वो ढक्कन खोलना की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे मयूर का अंगूठा लाइटर पर जा रहा था, वो ढक्कन को एक एक करके घुमाए जा रहा था। मयूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने वो सिगरेट की डिब्बी नीचे फेंकी और गुस्से में कहने लगा, देख बूढ़े, अगर तू इस तरह पंगे लेते रहेगा ना, तो मैं तुझे मारूंगा और यहां तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तुझे जान से मार दूंगा। वो पूरा वहां चुप करके बैठा था। अब मयूर उसे धमकियां दे रहा था, गलियां दे रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। बहुत समय तक उसने गलियां दी, गुस्सा दिखाए, ताकि वह वृद्ध डर जाए। फिर वो डिब्बी उठाई, उसने सिगरेट निकालना की कोशिश की। जैसे ही सिगरेट मुंह को लगे, उसने बोतल पीछे से निकाल। जैसे ही वो लाइटर जलन वाला था, उसने फिर से ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। अब मयूर काफी गुस्से में आ गया था। उसे लगा ये वृद्ध पागल है, ये भिखारी पागल है, ये फिर से पानी मारेगा और मैं इसे मारूंगा। बाद में मुझ पर केस ना हो जाए, ये मर ही ना जाए। तो मुझे लगता है यहां से मुझे निकालना चाहिए। तो वो चुप करके उसे डिब्बे में आगे गया। आगे जो बाथरूम बना हुआ था, वो सीधा पहुंच बाथरूम में। अब वो बाथरूम में बैठ गया था कि टिकने लगा दी थी। बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो टॉयलेट सीट पर बैठा और वहां डिब्बी से सिगरेट निकालने लगा। मन में गुस्सा था कि बाहर पी सकता था, लेकिन उसे बूढ़े ने पीने नहीं दी। लेकिन यहां थोड़ी ना रोक सकता है। अब उसने सिगरेट निकाल लाइटर जैसे ही जलन वाला था। वो जो दरवाजा था बाथरूम का, उसे पर कोई हाथ करने लगा। और कौन हो सकता है? बाहर से कोई आ नहीं सकता। ये वो वृद्ध था। वह बार बार हाथ मारे जा रहा था और कह जा रहा था, देखो, ट्रेन में तुम सिगरेट नहीं पी सकते। सामने देखो, बोर्ड लगा हुआ है। अब मयूर समझ नहीं आ रहा था वो करें तो क्या करें। उसने चुप करके वो सिगरेट डिब्बी में डाली। उसके बाद डिब्बी को एक तरफ रखा और कहने लगा, मैं सिगरेट नहीं पी रहा, देखो बाथरूम तो करने दो। तब बाहर से आवाज आई, ठीक है, ठीक है, मान गया। अब मयूर को लगा, ये जो डिब्बी का पैकेट है ना, इसके ऊपर लिफाफा चढ़ा होता है। लिफाफे की आवाज शायद वो बाहर से सुन रहा है। उसने फिर से उसे सिगरेट की डिब्बी का लिफाफा निकाला और पास में जो डस्टबिन था वहां फेंक दिया और आवाज लगाकर कह दिया, देखो, मैंने सिगरेट की डिब्बी फेंक दी, मैं नहीं पीने वाला। बाहर से आवाज आई, बहुत अच्छे सिगरेट पीना भी नहीं चाहिए। उसे बूढ़े ने यह कहा था, लेकिन अब मयूर के लिए काम आसान हो गया। डिब्बी से बिना आवाज की वो सिगरेट निकाल उसे मुंह पर लगाया। इसके बाद जैसे ही लाइटर जलाने वाला था,
जलन से पहले वो दरवाजे पर खतखाती की आवाज शुरू हो गई। देखो, तुम फिर से सिगरेट पीने वाले हो। ट्रेन में सिगरेट नहीं पी सकते। अब मयूर बहुत ज्यादा गुस्से में, उसे समझ में नहीं आ रहा। करूं तो करूं क्या? ये वृद्ध तो पीछे पड़ गया है, इसे कैसे पता चल जाता है? यहां शादी की होल से ये अंदर देख रहा है। मैं टॉयलेट कर रहा हूं, मैं बाथरूम में बैठा हूं, फिर भी वो छेद से देखे जा रहा है। कहानी, ये सिगरेट तो नहीं पी रहा। वो गुस्से में आया। उसने सिगरेट की डिब्बी जेब में डाली। उसके बाद उसने वो दरवाजा खोला और बाहर निकालकर जोर जोर से गालियां देने लगा। वो बूढ़े को कहता जा रहा था, तुम सिगरेट पीने क्यों नहीं दे रहे? मेरे पीछे पड़े हुए हो। देखो, अभी स्टेशन आएगा, अभी मैं बताता हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। तुम्हारे साथ देखो, मैं मारूंगा, फिर मुझ पर केस मत करना। अगर तुम मर गए तो मौत का इल्जाम मुझ पर लगेगा, लेकिन अगर परेशान करते रहे तो ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। अब वो वृद्ध मुस्कुरा रहा था, जैसे मयूर की धमकियां का उस पर असर ही नहीं हो रहा था। वो कमजोर साबुता था, उसके शरीर में ज्यादा जान भी नहीं थी। कपड़े कटे पटे से थे, गरीब भिखारी लग रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत की मयूर गलियां दे रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। जवाब तक नहीं दे रहा, बस जवाब दे रहा है सिगरेट का। वो सिगरेट पीने नहीं दे रहा मयूर को। अब लगा करूं तो करूं क्या? वो बहुत गुस्से में आया और उसने कहा, बाथरूम में ज्यादा सिगरेट पीकर आऊंगा। अब हाथ मारता रहे तो क्या कर सकता है? इसके बाद वो फिर से बाथरूम में घुस गया। उसके बाद निकाल जल्दी से मुंह पर लगे और लाइटर जलन से पहले ही वो दरवाजा खटखटाना शुरू हो गया। उसे पता लग गया था ये सिगरेट पीने के लिए आया है, लेकिन मयूर रुकने वाला कहां था। उसने जैसे ही वो लाइटर जलाया, अब आंच निकाल गई थी। उसने वह वृद्ध बाहर से उसे दरवाजे को बहुत जोर जोर से मारे जा रहा था। वह तो इतने जोर से मार रहा था कि यह जो दरवाजा था उसे पर थोड़े थोड़े डेंटा नहीं लगे थे। अब ट्रेन के उसे दरवाजे होते हैं, ये ज्यादा भारी नहीं होते, और इस पर इतनी जोर से वो वृद्ध मार रहा था कि मयूर को भरोसा नहीं हो रहा था कि बूढ़े में इतनी ताकत है कि वो दरवाजा टेढ़ा कर सकता है। वो सिगरेट का पहले कष्ट जब उसने खींचा था तो उसे बूढ़े ने कोई भारी चीज उसे दरवाजे पर मरनी शुरू कर दी थी। वो भारी चीज दरवाजे पर मार रहा था। बड़े जोर से उसने दूसरा कश अभी खींच तक नहीं था, उसे बूढ़े में वो जो बड़ा सा सिलेंडर था उससे वह पूरा का पूरा दरवाजा तोड़ डाला। वह दरवाजा टूटे ही अंदर मयूर इस तरह घबराए हुआ, आखिरी वृद्ध इतनी गुस्से में कैसे आ गया। उसने दरवाजा तोड़ डाला था और बाहर हाथ निकाला और उसे मयूर के मुंह से सिगरेट खींची और उसे एक तरफ फेंक दिया और गुस्से भरी आंखों से देख रहा था मयूर को और कह रहा था, तुम ट्रेन में सिगरेट नहीं पी सकते। अब मयूर के होश उड़ गए थे। वो करें तो करें क्या, ये सिगरेट पीने नहीं दे रहा। इसके बाद वो टेढ़ा दरवाजा था, उसे धक्का देकर उसने खोल और वो वृद्ध अपने बर्थ पर जाकर बैठ गया था। मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां अब मयूर बहुत ज्यादा निराश, उसके अंदर जो तालाब लगी हुई थी सिगरेट पीने की वो बढ़नी जा रही थी। वृद्ध सिगरेट पीने नहीं दे रहा था। वो जो आग बुझने वाला सिलेंडर होता है उससे दरवाजा तक फाड़ दिया था। अब मयूर और कर भी क्या सकता था। तो उसने सोचा, चुप करके बर्थ पर बैठ जाता हूं। आगे वाला कोई स्टेशन आएगा, वहां पर मैं उतरूंगा, सिगरेट पीकर इस ट्रेन में जाऊंगा। वृद्ध वाले जो बर्थ पर वह मयूर बैठा था वहीं पर बैठकर मयूर गुस्से में आकर दूसरी जगह चला गया। अब और जगह सीट में जाके बर्थ पर बैठ गया। वहां पर वो वृद्ध आया और वहां बैठता है। अब मयूर का वो पीछा कर रहा था। जैसे उसे शक की, मयूर सिगरेट पी लगा। मयूर कहने लगा, देखो अंकल, मैं सिगरेट नहीं पीने वाला, आपको बता तो दिया। अब मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं हूं। तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे सेहत खराब होती है, कैंसर होता है, हम मर भी सकते हैं। अब मयूर ने सर हिल दिया था। वो झगड़ा माल नहीं लेना चाहता था, इसलिए चुप करके बैठा रहा। अब बारिश जितनी तेज थी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं रहा। उसे पता ही नहीं चल रहा कि कहां पर पहुंचे हैं, यह कौन सा स्टेशन इतनी ज्यादा। वो खिड़कियों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, इसलिए बाहर देखा नहीं जा रहा था। अचानक ट्रेन धीमी होनी शुरू हो गई। जैसे ही ट्रेन धीमी हुई,
धीरे धीरे रुकी गई। यह एक स्टेशन आ गया था। कौन सा स्टेशन? ना कोई बोर्ड था। वहां पर लाइट्स भी बहुत ज्यादा कम थी। दक्ष को यह जो सिगरेट पीने की तालाब लगी हुई थी, उसने देखा तक नहीं। यह कौन सा स्टेशन है? कितनी देर ट्रेन रुकेगी? उसे तो सिगरेट पीनी थी। जल्दी जल्दी वह बाहर निकला और बाहर निकालकर सांस लेने लगा। वो ताजी हवा की सांस ले रहा था और वहां जो शेड पड़ी हुई थी, उसे स्टेशन के ऊपर उसे कर्ण बारिशें से परेशान नहीं कर रही थी। एक इंसान वहां मौजूद नहीं था। उसने पूरी ट्रेन के सब डिब्बे देखे। वहां आगे वाले डिब्बे से भी कोई नहीं निकला था। वह अकेला था। लेकिन सिगरेट की तलाब, वह थोड़ा खंबे के आगे गया। वहां खंबे के पीछे चुपके, ताकि उसे बूढ़े को पता न चल पाए। जब से डिब्बी निकाल सिगरेट मुंह को लगे और भगवान का शुक्रिया करके उसने जैसे ही लाइटर जगाया, उसके बाद सिगरेट को आज लगे। वो वृद्ध एक तरफ से आया और उसने बोतल से पानी सीधा उसके मुंह पर मार दिया। अब वो वृद्ध भी गुस्सा कर रहा था। तो मैं कहता है सिगरेट नहीं पीनी है। अब मयूर को भी गुस्सा आ गया है, इसलिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आज की रात जिंदगी की सबसे घटिया रात है। मेरे लिए क्या करूं? अब मयूर को बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब वह बूढ़े को भी गुस्सा था। वह मुस्कुरा नहीं रहा था। तो मयूर को लगा अब इसकी पिटाई का समय है। उसने उसे बूढ़े को पकड़ने की कोशिश की। यहां से जैसे ही उसको पकड़ा, जो कपड़े थे इतने कच्चे थे कि उसने पड़ा और हाथ में सारे कपड़े आ गए। अब मयूर थोड़ा सा शांत भी हुआ, लेकिन फिर से उसे गुस्सा आया कि सिगरेट पीनी है और इसे सबक तो सीखना पड़ेगा। फिर से उसने उसके कुछ कपड़े पकड़े और वो कपड़े भी फटकार हाथ ऐसा गा रहा था। ये जो कपड़े हैं बहुत ज्यादा गार्लिक का, बहुत ज्यादा गले हुए कि हाथ लगाते फटकार हाथ में आ रहे। और इस बूढ़े ने, इस भिखारी ने कैसे पहन रखे हैं पता ही नहीं। उसका ये जो शरीर था, अब कपड़े तो फट चुके थे, अंदर से उसकी यह जो छाती नजर आ रही थी, छाती का मांस पूरी तरह से कल और जल हुआ। उसकी छाती पर बहुत सारे निशान बने हुए थे, जैसे आग से वो जल चुका। अब कई जगह से झुलसा हुआ मांस दिखे रहा था। गर्दन भी झुलसी हुई थी। पहले उसने शर्ट पहन रखी थी, ऊपर से बटन लगाए थे। अब वह शर्ट के ऊपर से खुल चुकी थी। जली हुई गर्दन, सिर्फ चेहरा जल हुआ नहीं था। तब वहां पर मयूर को लगा कुछ तो गड़बड़ है। ये जल हुआ आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये कौन सा स्टेशन है जहां कोई भी उतरा ही नहीं? क्या इस पूरी ट्रेन में कोई मौजूद ही नहीं है? और यह ट्रेन इतने समय तक रुकी हुई है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा। कब चलेगी? तब आगे वाले वो डिब्बे थे, वहां देखने के लिए मयूर गया था। वो वृद्ध चला, उसके पीछे वो वृद्ध उसे छोड़ ही नहीं रहा। जैसे ही उसने आगे वाले डिब्बे देखे, अब आगे वाले डिब्बे भी खाली, पीछे वाले डिब्बे भी खाली। अब उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। स्टेशन के अलावा सिर्फ ट्रेन दिख रही है। अब इस बारिश में और कुछ भी दिख रहा ट्रेन। स्टेशन में कोई आदमी मौजूद नहीं। खाने का कोई सामान यहां मिलने वाला नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मैंने कोई गलत ट्रेन तो नहीं पकड़? ये सोचते हुए अब मयूर बहुत ज्यादा हैरान और डरा हुआ था। वो सोच रहा था वो कहां पर फंस गया है। तो उसने सोचा अब ट्रेन स्टेशन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। तब वो ट्रेन स्टेशन से आगे की तरफ निकलने लगा, जहां से छोटा गलियारा बना हुआ था। स्टेशन से बाहर जाने के लिए वह चलते हुए उस तरफ गया, वो वृद्ध उसके पीछे पीछे। अब वो समझ गया था वृद्ध तो उसका पीछा करेगा। अब उसे खुद बचना होगा। सिगरेट कोई ऐसी जगह भी नहीं होगी जहां वो वृद्ध ना आए। तब वो स्टेशन से थोड़ा बाहर निकला। अब यह जो स्टेशन का बड़ा सा फर्श बना हुआ था, इसके बाहर इतनी बारिश हो चुकी थी कि पानी भरने लगा था। लेकिन इतना ज्यादा पानी, उसने स्टेशन से बाहर पैर रखा था और आधा पैर उसका पानी में चला गया था। नीचे फर्स्ट मिट्टी, कुछ आई नहीं थे उसने, और पैर नीचे तक आया। इतना शरीर उसका पानी में था, लेकिन जमीन नहीं। तो उसने पैर खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में बना हुआ स्टेशन हो, चारों तरफ पानी। स्टेशन से बाहर जाया नहीं जा सकता, ट्रेन में बैठा जा सकता। वह घबराने लगा था। वक्त आधी रात का हो चुका था और मन में अब अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब उसे डर लगने लगा था। उसे बूढ़े से भी वो बूढ़ा काफी अजीब था, जो पीछा करता जा रहा था।
अब मयूर भागते भागते फिर से अपने उसे बर्थ पर जाकर बैठ गया। अब वो डरने लगा था कि वो कहां पर फंस गया है। अब ट्रेन कब चलेगी? इतना समय तो हो गया, ट्रेन चली क्यों नहीं? वो बर्थ पर बैठा था। जैसे ही उसे बूढ़े ने उसे डिब्बे के अंदर पैर रखा, ट्रेन चलने लगी। जैसे इंतजार होने का हो रहा। इंजन रूम में कोई था नहीं। ट्रेन चला कौन रहा है? मयूर के मन में डरावनी डरावनी ख्याल उसे आ रहा था। अब जीवन में जो जो पाप किया है फल मिल रहा है। अब यह जो हो रहा है समझ से बाहर है। और वह वृद्ध मुस्कुराता हुआ सामने वाले बर्फ पर बैठ गया और कहने लगा, सिगरेट पीना बुरी आदत है। मयूर रो भी रहा था, गुस्से में भी था, तलब लगी हुई थी। सिगरेट की इतना ज्यादा लंबा समय बिना सिगरेट वो कभी रहा ही नहीं था। और अभी उसे लग रहा था एक कोशिश की जा सकती है। अब इसे मैं छोड़ने वाला नहीं। गले हुए कपड़े भले ही हों इसके, लेकिन अब तो इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं ऐसी ट्रेन में चढ़ गया हूं जो कहीं और जा रही है। इसी के कारण ये सब हुआ होगा। अब सारा इंजाम उस बूढ़े पर लगाकर वह गुस्से में खड़ा हो गया था। अब उसे पीटने के लिए जैसे ही मयूर ने उसकी गर्दन पकड़ी, अब उसने गर्दन घोंटनी शुरू की और वो वृद्ध मुस्कुरा रहा था। वह उसे डराना चाहता था, उसे मारना नहीं चाहता था। फिर भी गर्दन घोंट नादारा नहीं जा रही थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा। तब उसने पीछे फेंक दिया उसे, और जैसे ही वह पीछे गिरा, एक झटका में गिरते ही फिर से उठ गया और पास आकर कहने लगा, जो करना है कर लो, सिगरेट मत पीना। अब मयूर समझ नहीं पा रहा था वह क्या चीज है। बार बार मयूर से धक्का देता। वह वृद्ध गिरना चाहिए था, उसे चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन वह गिरते ही रबर की तरह उछलकर वापस आ जाता। बार बार मयूर धक्का देता। राहत वो चलकर बाहर आ जाता। इसके बाद मयूर को लगा, अब इसका मुकाबला करूं तो कैसे करूं। उसने बालों से पकड़ा। तब उस आदमी के शरीर पर जैसे बाल निकालना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था उसका शरीर बाप से जैसे जल रहा। तब मयूर पीछे हो गया। उसके शरीर से निकाल रही थी और मयूर को महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर जो कपड़े थे उससे पर आग लगा शुरू हो गई। अपने आप मयूर वहां खड़ा सन यह सोच रहा था, ये क्या हो गया रहा है। उसे बूढ़े के शरीर पर अपने आप आग लगी, और आज इतनी तेज थी कि वहां डिब्बे के अंदर भी झुलसने की वो आवाज आ रही थी। उसकी चीखें चारों तरफ गंजे जा रही थी। कई जगह वो जो आग से कालिख लगती है ना, वो डिब्बे में लग रही थी। अपने आप जैसे वो आग से झुलसना शुरू हो गया था। और तब आग से निकलता उसका चेहरा आधा जल हुआ। जब हमारे शरीर में मांस जलता है तो वो पिघलते लगता है, वो सड़ने लगता है, अंदर से हड्डियां निकलते हैं। जब कोई लाश को जलाया जाता है तब ऐसा होता है। जिंदा इंसान के साथ ऐसा होता हुआ मयूर देख रहा था, और वह खुद हैरान और घबराए हुआ। उसे पता नहीं था करना क्या है। डर के मारे वो पीछे हो गया, और वह आदमी जलता हुआ उसके करीब आने लगा। वह झुलस रहा था, पिघल रहा था, उसका मांस सड़ रहा था। वो बदबू हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन जलता जलता वो मयूर के पास आने लगा था। मयूर के पास आता आता चीखता चिखता कह रहा था, सिगरेट मत पीना, सिगरेट मत पीना, जिंदगी में कभी सिगरेट मत पीना, वरना मैं आऊंगा। अब ये सुनकर मयूर बहुत ज्यादा घबरा सा गया, और वो बूढ़ा उसे पकड़ने लगा था। वो जहां हाथ लगाता मयूर के कपड़े जलने लगते। मयूर के कपड़े अपने आप जैसे जलना शुरू हो गए थे। वह तपिश उसे महसूस हो रही थी, और वह जैसे उसका शरीर भी जला रहा था। ये दर्द अब तक से सहा नहीं जा रहा था, और इतने में उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसे लगा वह भी जलकर मर रहा है। अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो कई लोग उसे घेर कर खड़े थे। वह देख रहा था यह कौन है। अब उसे एक बात की खुशी हुई कि चलो कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं। वो उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। वह वृद्ध मुझे जला रहा है। तब उन लोगों ने कहा, यहां तो कोई नहीं है, यहां तुम सबसे पहले इसे डिब्बे में चढ़े थे। वहां पीछे से एक औरत देख रही थी। तुम जैसे ही डिब्बे में चढ़े बेहोश होकर नीचे गिर गए। तब मयूर ने कहा, नहीं, पीछे कोई नहीं था, और इस डिब्बे में जब मैं चढ़ा बेहोश नहीं हुआ, मैंने सामान अंदर रखा था। मयूर का सर समाज उसे डिब्बे में ही तो पड़ा था। ट्रेन चल भी रही थी, लेकिन वह बेहोश हो गया था। डिब्बे में पैर रखते ही पूरा डिब्बा भारत हुआ था। जैसा पहले उसने देखा वैसा कोई दृश्य इस ट्रेन में था ही नहीं। बारिश रुक चुकी थी। तब मयूर को कई लोगों ने समझाया था यह एक सपना होगा।
तुम बेहोश हो गए थे और जो घटना घटी है वह झूठी होगी। लेकिन मयूर के शरीर के कपड़े काले हो गए थे, कई जगह से जले हुए थे, जैसे उसके कपड़े आधे जले हों और उसने बुझा दिए हों। उसका जवाब मयूर के पास नहीं था। तब अगले स्टेशन पर जब वो रुक थे, उन्हें वहां जो मेज लगे होती है उसे बावर्ची ने बताया था। एक आदमी के साथ ये घटना हुई थी, वैसे ही घटना तुम्हारे साथ हुई। यहाँ एक आदमी था जो ट्रेन में चढ़ा था और वो जो बर्थ पर बैठा था, आसपास कुछ ऐसे लड़के थे जो सिगरेट पिए जा रहे थे। वो माना कर रहा था, वो उठाना चाहता था। अब उसकी उम्र 50 साल रही होगी, 50 से 55 साल का था और वह आदमी उन्हें माना किया जा रहा था। और वो लड़के बार बार जैसे सिगरेट पीने की तालाब के कारण वहीं सिगरेट पी रहे थे और वो उठकर कहीं जा नहीं सकता था। वह गुंडे की तरह लड़के थे और जब उसने मना करना शुरू कर दिया, वह लड़ने लगे, झगड़ना लगे। अब वह झगड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वह वृद्ध कहता रहा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन वह जवान लड़के कहां मानने वाले थे। उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब वो जो वृद्ध था वो किसी मंदिर में जाने वाला था और वो कुछ सामान बेचा करता था। अब वो सामान था कपूर, इस तरह की जलने वाली चीज जो उसने जेबों में भर राखी थी। वो सिगरेट से उसके कपड़े जले थे और वो आज उसके शरीर में पड़ गई थी। कहते हैं कि उसका सिर्फ सर और मुंह नहीं जलता, पूरा शरीर जल गया था। बाद में उसे हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन बचा या नहीं जा सका। वो लड़के भी वहां से भाग निकले थे, उनका पता चल ही नहीं पाया था। बाद में पुलिस उन्हें लड़कों की तलाश करती रही थी और 6 महीने बाद वो लड़के पकड़े गए थे। लेकिन कहा जाता है वह आदमी ट्रेन में नजर आता है और कई लोगों को जब वो दिखता है तो यही कहता है सिगरेट पीना बुरी आदत होती है। मयूर को जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी, उसके होश उड़ गए और वह आदत जो उसे में लगी थी सिगरेट पीने की, उसने दोबारा सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। 1-2 दिन उसे तलाब लगती रही, लेकिन उसने सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया। और जब उसकी आदत बन गई, बिना सिगरेट पीने की तुम मां ही नहीं किया और उसने सिगरेट छोड़ दी। पता नहीं उसने सिगरेट इसीलिए छोड़ी कि अब तालाब नहीं लगती थी, या उसे आदमी के वो शब्द उसे सिगरेट छुड़ा चुके थे। दोबारा सिगरेट मत पीना वरना मैं दोबारा आऊंगा। ये सोचते सोचते उसने सिगरेट कभी पी ही नहीं और ये बुरी आदत उसकी जिंदगी से चली गई। और कहते हैं वो आदमी अब भी उस ट्रेन में नजर आता है और कहता है सिगरेट पीना बुरी आदत होती है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अगर आपका सामना ऐसे भूत से हो जाए जो आपको सिगरेट छुड़ाने को कह रहा और आप तालाब के मारे सिगरेट पीना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? क्या आप उससे झगड़ना चाहेंगे कि आप भी उसके हाथों जलना चाहेंगे, या चुपचाप सिगरेट छोड़ ही देंगे क्योंकि सिगरेट पीना बुरी आदत होती है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही डरावनी कहानी लेकर आता हूँ, कुछ मिस्ट्रीज को रिवील करता हूँ और ऐसी ही मनोरंजन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।